श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। सब आदरणीय श्रोताओं को राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। आप लोग कुछ एपिसोड से बाली प्रसंग, सुग्रीव वाली प्रसंग सुन रहे थे। ये प्रसंग रामायण का है, जो रामायण श्री शंकर भगवान जी ने उमा जी को सुनाते हैं। प्रत्येक प्रसंग पर कथा का उपसंहार होता है। कथा में 3 वस्तुएं होते हैं। एक है उपक्रम, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उपसंहार। अभी बाली सुग्रीव प्रसंग कहने के बाद शंकर भगवान जी उनका उपसंहार सुनाते हैं। उपसंहार में वक्ता के मंतव्य रहता है। तो इसमें शंकर भगवान जी का मंतव्य क्या है, और ये मंतव्य ऐसा होता है जो कि श्रोताओं को इससे कुछ शिक्षा मिलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रसंग के बाद शंकर भगवान जी के क्या मंतव्य होता है हमारे लिए क्या उपदेश है, इसे अभी सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी के समान हित करने वाले कोई नहीं है। उनके समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, भाई और स्वामी कोई भी नहीं हो सकते। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में जितने सुर, मुनि, देवता है, इनके यही रीति है कि ये सब स्वार्थपरायण है। ये सब स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। कोई सुहृद नहीं। बिना सुहृद क्या होता है? जो बिना स्वार्थ के हित करते हैं उसे सुहृद कहा जाता है। जब भगवान है सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, ऐसा गीता का वाक्य है। तो भगवान सबका सुहृद है, ऐसा उपसंहार करते हैं। इनके समान हितकारी और कोई नहीं हो सकते। देखो, जो सुग्रीव रात दिन बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिनके तन पर बहुत से व्रण, घाव के चिन्ह हो गए थे, जिसकी छाती चिंता के मारे जल रही थी, उसी दुखित सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी ने वानरों की राजा बना दिया। तो श्री रघुवीर जी का अत्यंत कृपाणु स्वभाव है। तो इसी से प्रतीत होता है कि श्री रघुवीर नाथ जी का अत्यंत कृपाणु स्वभाव है। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा,
ऐसा उनके कृपाल स्वभाव जानकर भी जो मनुष्य ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं भजते हैं, वो क्यों विपत्ति के जाल में न पड़ेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु सखा नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊ, अति कोमल अति कोमल अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जानत हूँ अस प्रभु परिहरि, काहे न विपत्ति जाल नर परी। शिवजी उमा को कहते हैं कि श्री राम जी के तरह, राम जी के समान और कोई हितकारी नहीं है। संसार में हितकारी है, लेकिन ये राम जी के समान हितकारी नहीं है। गुरु पिता माता ये हमारे हितकारी है। इसका कारण है कि ये सुर मुनि नर जितना है, ये सभी स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। जिनका जितना स्वार्थ होता है वह उतना प्रीति करता है। देखिए, एक आदमी मर गया, इसमें बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत दुख करते हैं। हॉस्पिटल की नर्स भी दुख करता है, सभी दुख करते हैं, बहुत लोग रोते हैं। जो जितना रोते हैं उनका उतना ही स्वार्थ हानि हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। जो जितना रोता है उनका उतना अधिक स्वार्थ हानि हुआ है। तो स्वार्थ के लिए सब लोग प्रीति करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जितना सुर मुनि नर के बारे में वेद पुराण में वर्णित किया गया है, ये पूजा लेते हैं, कोई सेवा लेते हैं, सेवा ग्रहण करते हैं। इसके बदल में ये उनके अनुमान करके सुख दुख हानि लाभ ये सब हमें प्रदान करते हैं हमारे सेवा को देखकर। अगर सेवा नहीं तो करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सार्थक है, बस है। हम सेवा करते हैं, उनको पूजा देते हैं, ये हमारे भी स्वार्थ देखते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो
इसके बारे में गोस्वामी जी गीतावली में बिना पत्रिका में लिखते हैं, बड़ा सुंदर पद सुनिए। जे सुर सिद्ध मुनि सजोग बित, जितना सुर मुनिस जोग बित, वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटी, पूजा लेत देत पलटी, सुख हानि लाभ अनुमानी। तो यह देवताओं के रीति है, मुनियों के भी रीति यही है कि ये शिष्यों से सेवा कराते हैं और इनके सेवा के बदल में इनको पढ़ाते हैं। पर श्री रामचंद्र जी बिना कारण कृपा करने वाले हैं, इसलिए इनको कारण रहित कृपाण या कारण बिनु रघुनाथ कृपाला कहा जाता है। बिना कारण कृपा करने वाले संसार में और कोई नहीं है। सुग्रीव का हित करने में वस्तुतः राम जी के कोई स्वार्थ नहीं था। ये चाहे तो रावण को भी अपने संकल्प से भी मार देते हैं। जैसे जयंत को, इंद्रपुत्र जयंत को बैठकर सिंहास्त्र प्रयोग करके उनको ब्रह्मास्त्र बना के उनके पीछा किया था। स्वर्ग मर्त्य पाताल ये सब लोग घुमा, उनको कोई शरण नहीं दिया था। ऐसे शक्तिमान क्या रावण को वध न कर सकते? कर सकते हैं। बाली को भी वध कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सुग्रीव के साथ ये दीनहीन सुग्रीव के साथ प्रीति करना इनका कोई स्वार्थ नहीं था। तो ये क्यों प्रीति किया? वस्तुतः सबरी आदि जो महात्माओं ने सुग्रीव को दीन कहा था। तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। ये सब ऐसा सुपारिश सबरी जैसे भक्तों की थी। इसी से उनका हित करने के लिए ही दीनदयाल बनकर श्री राम स्वयं उनके पास चली आए बिना बुलाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, का सेवा सुग्रीव की, सुग्रीव ने राम जी का क्या सेवा किया था? का प्रीति रीति निर्वाहु, का प्रीति रीति निर्वाही। कुछ भी प्रीति का रीत कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इसके बदल में राम जी ने क्या किया? जासु बंधु बध्यो व्याधजो, बंधु अर्थात भाई, जिसके भाई को व्याध जैसा मार दिया। सो सुनत सोहाई न काहू। तो ये संसार में सबको सुनने वाले को अच्छा नहीं लगा, राम जी क्यों मारे? का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निवाही, जासु बंधु बध्यो व्याधजो, जासु बंधु बध्यो व्याधजो, सो सुनत का सोहाई न काहू। किसको अच्छा नहीं लगता सुनने में? और कपि सुग्रीव बंधु और भी कहते हैं गोस्वामी जी, कपि सुग्रीव बंधु भयो व्याकुल आयो,
कपि सुग्रीव बाली के भय से राम जी के पास शरणागत हुए। कपि सुग्रीव बंधु भयो व्याकुल, व्याकुल आयो शरण पुकारी, सही न सके जन के। श्री राम जी सह न सके जन के, भक्त के दारुण दुखो हत्यो बाली। सुग्रीव का दारुण दुख सह न सके, इसीलिए हत्यो बाली। तो क्या मिला उनको? उनको क्या मिला? हत्यो बाली सही गारी। गाली अर्थात गाली, लोगों के मुखों से उनको गाली सुनना पड़ा। ये क्यों बाली को मारे? तो पर प्रभु ने अपजस सह, पर सही न सके जन के दारुण दुख, हत्यो बाली सही गारी। जितना संसार में लोग काम करते हैं, कोई भी अपजस पाने के लिए किसका हित नहीं करते। दूसरा का हित करने से सुजस मिलता है, अपजस नहीं मिलता। पर प्रभु ने अपजस सहकर सुग्रीव का हित किया। तो ऐसा प्रभु और कौन हो सकते? बोले सियावर रामचंद्र की। ये बात शंकर भगवान जी उपसंहार में उमा जी को, माता उमा जी को बताते हैं। देखो राम जी बड़ा कृपालु हुए। उन्होंने अधम निशाचरों को भी निर्वाण गति दे देते हैं, और जो शिशुपाल नित्य प्रभु को गाली दे रहा था उसको भी ये परम पद दिए। तो इसमें उनका स्वार्थ क्या है? ये निस्वार्थ पर है। देखो गुरु जो होते हैं, ये गुरु परमार्थ को दर्शाने वाले हैं, और माता पिता का काम ये गुरु नहीं कर सकते। ये केवल परमार्थ पथ दर्शाने वाले हैं, और माता पिता भी गुरु के काम नहीं कर सकते। तो वैसे और माता पिता के काम वही नहीं कर सकते, न पिता का काम भी कर सकते गुरु, न सखा का काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नातेदार क्या है? जिनका साथ संपर्क है, ये अपने अपने नाते के अनुसार हमारा हित करते हैं। पर श्री राम जी अकेले ही सब नातों का, सब नातेदारों का जितना हमारे संपर्क है, ये सभी का ये सुख हमको दे सकते हैं। अर्थात सभी नातेदारों का नाते ये रखते हैं हमारे साथ। इसीलिए गोस्वामी जी बिना पत्रिका में कहते हैं, सुंदर पद सुनिए। जननी जनक गुरु बंधु सुहृदपति। श्री राम जी जननी जनक गुरु बंधु सुहृद और पति, सब प्रकार हितकारी, सब प्रकार हितकारी। इसीलिए अभी शंकर भगवान जी कहते हैं, सुनो, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। बाली प्रतिदिन
नया नया योद्धा सुग्रीवों को मारने के लिए भेज रहा था। एक मारने के बाद दूसरा, दूसरा को सुग्रीव मारने के बाद तीसरा, ऐसे नया नया घाव सुग्रीव के छाती में हो रहा था। और इसका चिन्ह भी है, घाव सूखने से पहले और एक घाव हो जाता था और चिंता से उसका कलेजा जल रहा था। सोचता था कि इसी भांति इस पर्वत में रहते हुए लड़ते लड़ते मेरा पूरा आयु समाप्त हो जाएगी, मुझे सुख नहीं मिलेगी। सुग्रीव ऐसे दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, पर उनका दीनता देखकर प्रभु ने बंदरों का राजा बना दिया। ऐसे दीनहीन को बंदर का राजा बना दिया। इसीलिए अनुमान करो भगवान के, रघुनाथ के स्वभाव कैसा है। इसलिए कहते हैं अति कोमल अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। शंकर भगवान जी कहते हैं जानत हूँ अस प्रभु परिहरही। यहाँ सबको यही उपदेश मिल रहा है कि प्रभु का ऐसा स्वभाव जानकर उनको भूलना नहीं चाहिए, वरन उनको अपना लेना चाहिए। वे हमारे सब विपत्ति जाल को काटने वाले हैं। फिर प्रभु सुग्रीव को बुला लिया। सुग्रीव को बुला लिया। ये राजा होने के बाद, सुग्रीव की राजा होने के बाद उनको बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई। फिर बोले हे कपिस, हे सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक पूर्व में नहीं जा सकूंगा। पूरा न जाओ 10 चारी बरिस। और देखो अभी ग्रीष्म ऋतु था, अभी ये ग्रीष्म ऋतु बीतने वाले हैं और वर्षा ऋतु आने वाले हैं। अब मैं आपके पास ही इस पर्वत पर निवास करूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, राज्य को जाओ, वापिस जाओ और मेरे कार्य का सदा हृदय में ध्यान रखना। अर्थात राज्य सुख में पड़कर मेरा कार्य को भूल न जाना। पुनि सुग्रीवहि लीन बोलाई। बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाऊं 10 चारी बरिसा। 10 चारी 10 युक्त 4 14 वर्ष। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई। ग्रीष्म चला गया, अभी वर्षा ऋतु आ गया। रही हूँ निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजू। संतत हृदय धरेहु
राम काजू। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुनि सुग्रीवाही लीन बोलाई। यहां ऐसे जान पड़ता है कि राज्य पाने के बाद सुग्रीव और राम जी को पास नहीं आए। जैसे राजा राज्य पाने के बाद विभीषण प्रभु के पास हाजिर होकर कहा था, हे प्रभु, अब ये भक्तों के घर, ये सेवक के घर को आकर पुनीत कीजिए, पवित्र कीजिए, और आप शांत है वहां स्नान करके अपना समर शांत जो हुए हैं आपको विश्राम मिलेगा। और लंकापुरी आप देखे नहीं, सीधे देश देखेंगे, कोष देखेंगे, कितना राजकोष में है, मंदिर देखेंगे, घर द्वार संपदा सब कुछ देखेंगे, और कपियों को खुशी में बांटेंगे, और सब प्रकार मुझे अपनाकर, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी जाइए। ऐसा कोमल वचन सुग्रीव ने प्रभु को नहीं कहा। प्रभु को भूल गया, राज्य पाया, उनका राज्याभिषेक हुआ, तब से ये राम जी के पास नहीं आया था। तो ऐसा सुग्रीव का प्रभु को तो विभीषण जैसे बात प्रभु को ये कहना तो दूर, पर प्रभु के पास भी नहीं आए। सुग्रीव घर पर ही रहे और घर पर ही रहे, प्रभु के पास नहीं आए। तो प्रभु ने विचारा कि अनेक वर्षों के बाद उन्होंने अपने स्त्री पाया और कोष पाया, सुख समृद्धि पाया, इससे मुझे भूल गया है। अतः मित्र धर्म का स्मरण करके राजधानी में मित्र धर्म के स्मरण करके प्रभु ने उन्हें स्वयं बुलाया, भेजा, उनको बुलाए और समझाने लगे कि ये राजनीति में, और ये समझते कि श्री राम जी समझे कि सुग्रीव राजनीति में कच्चे हैं, अतः राजनीति सिखाने से इनके कल्याण होगा, इसीलिए उनको बुलाए। श्री राम जी को वनवास में आप जानते हैं 3 मित्र मिले हैं। कौन सा मित्र? श्रृंगेवरपुर में मिले हैं निषाद राज, और किष्किंधा में मिले सुग्रीव जी, लंका का विभीषण जी। ये 3 मित्र उनको मिले हैं। तो ये मित्रों को भी साधक, विषयी साधक, सिद्ध, ऐसे 3 भाग में जो कहा गया है। सुग्रीव जी वो है विषयी, जो प्रभु को अपना काम हो गया और प्रभु को भूल जाने वाला, और ये साधक भक्त है विभीषण। इनका पास कुछ विनय भाव है, इसीलिए भगवान को विनय करता है। भगवान को भूला नहीं, तुरंत उनको लंका में बुलाकर सेवा करना चाहा। और सिद्ध भक्त, ये विषयी भक्त है सुग्रीव, ये हुआ विभीषण हुए साधक भक्त, और सिद्ध भक्त है श्रृंगेवरपुर का राजा निषाद राज। ये प्रभु को बोले, जब प्रभु उनको मिलते हैं वनवास में, वनवास के 4 दिन के बाद, तब ये बोला, क्या हुआ, आपको पितृदत्त राज्य नहीं मिला तो क्या हुआ? आप यहां का राजा है, ये राज्य अब मेरा नहीं है, आप यहां का राजा ही है। हम
परिवार समेत आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा, इसीलिए आपका सेवक का कोई अभाव नहीं होगा। मैं आपके नीची तरह जितना नीच कार्य भी हो, मैं आपके टहलिया सेवक बनूंगा। तो मन में कुछ चिंता न करिए, आप यहाँ का राजा बनिए। और अभी हमारे गांव को पधारिए। कितना सुंदर बात कहते, अर्थात ये अपना जो कुछ संपत्ति है ये अपना नहीं मानता था। प्रभु के पहले ये वहां जाने से पहले ही और जाने के बाद ये सब संपत्ति आपका हुआ, ऐसा ही कहा। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सिद्ध भक्तों का लक्षण है। तो इसीलिए प्रभु बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए ये कहा श्रृंगबरपुर का भक्त, सिद्ध भक्त मित्र निषाद राज ने कहा, देव धरणी धनो धाम तुम्हारा। हे देव, ये धरणी धाम सब कुछ आपका है। देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवार। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सियाहू। आप हमारे गांव में अपना ये पाद रखिए और इसको त्रैलोक्य में प्रशंसा कीजिए, मुझे भी प्रशंसा मिलेगा। और श्यावर रामचंद्र की। और कहता है मैं आपका टहलुआ बनूंगा। इसीलिए प्रभु ये तीनों को अलग अलग प्रकार से संबोधन भी करते हैं। ये तीनों मित्रों को अलग अलग प्रकार संबोधन करते हैं। कैसे? सुग्रीव को कहा हरीसा, सुनो सुग्रीव हरीसा। हरीसा, हरि अर्थात बानर, बानर का ईश अर्थात बंदरों के राजा सुग्रीव। कारण उनके हृदय में राजसत्ता का मद अंकुरित हुआ था। उनको सम्मान चाहिए था। इसीलिए प्रभु भी अंतर्यामी है, उनको अच्छा लगने वाले राजा सुग्रीव कहते हैं, बानरों की राजा सुग्रीव। और विभीषण की राजा होने पर उनको निशाचरपति नहीं कहा, लंकापति भी नहीं कहा, उनको भ्राता संबोधन किया। राजा संबोधन नहीं, राजा संबोधन केवल सुग्रीव के लिए किया गया है। और निषाद राज के लिए राजा संबोधन तो सर्वथा अनुचित ही था। ये कान में सुन नहीं सकता था अगर श्री राम जी उनको राजा कहते तो उनको प्रभु जो कहते हैं निषाद राज को सखा सुजाना। क्या कहते हैं? सखा सुजाना। इसलिए तीनों के लिए तीनों अलग अलग संबोधन प्रभु ने किया। जब उत्तरकांड में श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब सबके पीछे श्री राम जी निषाद राज को भेजते हैं। और भेजने के समय ये कहा, प्रभु ने उनको कहा, विशेष प्रियत्व दिखाकर सम्मान सूचक कहा। क्या कहा? तुम मम सखा। श्री
राम जी ने कहा, हे निषादराज, तुम मम सखा। कैसा सखा, कैसा प्यारे, भरत सम भ्राता। तुम मम सखा, भरत सम भ्राता। भरत संभ्राता कहने का बात भाव है कि आप हमारे घर का लोग हैं, आप हमारा घर का लोग हैं, भरत भाई जैसे, इसलिए हमारे घर को भूल न जाना, आना जाना करते रहना। सदा रहे ऊपर आवत जाता, सदा रहे ऊपर आवत जाता। ऐसा बात प्रभु किसी को भी नहीं कहा, केवल निषादराज को ही कहा। और सुग्रीव को बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई, सुग्रीव को राजनीति सिखाई, क्योंकि राजा को इसमें कल्याण है। राजू की रही नीति बिनु जाने, नीति न जानने पर राज्य नहीं रहता, राजा का पतन हो जाता। और राजनीति में सिखाया कि एक सुंदर दोहा सुनिए गोस्वामी जी का। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल। नरपाल अर्थात राजा, ये माली, बगीचा के माली, और भानु सूर्य के जैसा, और किसान सम, ये ऐसा राजा होना चाहिए। और प्रजा के भाग्य के बस ऐसे राजा कलियुग में मिल सकते हैं। तो माली क्या, ये सब पेड़ का ध्यान रखता है, सभी पेड़ का ध्यान रखता है। अगर कोई मुरझा गया तो उसे पानी देते हैं, कोई बढ़ गया तो उसे काट देते हैं। बाहर के जीव जंतुओं से उसे रक्षा करते हैं। इनका फूल फल को ये प्रस्फुटित करते हैं, फूल फल तोड़ते हैं, इनका सभी प्रकार अपना जैसे जत्न करते हैं, ये माली का काम है। और सूर्य, भानु अर्थात सूर्य कैसे सेवा करते हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए सूर्य कब जड़ को आकर्षण करके लेता है हमको पता नहीं चलता। संसार से जड़ को ही आकर्षण करके लेता है, मेघ बनाता है, और अमृत जैसे जल सभी के ऊपर बरसता है। तो ये प्रजा का ऐसे पालन करते हैं। इसमें जैसे राजाओं ने कर लेते हैं, जिससे प्रजा को अत्यधिक कर से पीड़ा होता है, लेकिन सूर्य जैसे राजा अगर मिलेगा तो किसी को कर देना नहीं पड़ेगा। वो कब और कैसे कर ले लेंगे ये उससे हमें पता नहीं चल सकेगा। तो ऐसा सूर्य जैसे, भानु जैसे राजा बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते हैं, बरसत हरसत लोग सब, बरसत हरसत लोग सब, करसत लखई न काहू। कब कर्षण करते हैं जल को, ये कोई लक्ष्य नहीं कर सकता। करसत लखई न काहू, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप
भानु सम हो। प्रजा के सौभाग्य से इसे भानु जैसे राजा मिलता है, और तो किसान जैसे राजा भी मिलना चाहिए, जो फसल का ध्यान रखता है, खेती का ध्यान रखता है, कहाँ कितना खाद देना है, कब रोपना है, सभी तरह से जत्न करता है। कभी जल सिंचन करना चाहिए, कभी किसको उखाड़ना चाहिए, वो ये माने खेती से बिना खेती का जो जड़ वहां पर निकल आया है उसे उखाड़ना है। ऐसे सब कुछ ये खेती का जत्न करता है। ये भी अच्छा तरह से राजा होता है। बोलिए श्यावर राम ऐसी स्वभाव वाला राजा तुम्हें होना चाहिए। तुमको माली जैसे राजा, भानु जैसे राजा और किसान जैसे राजा होना चाहिए। ये राजधर्म सिखाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।